हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे कई महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज आखिरी चरण के चुनाव हैं 17 जिलों में, और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 2 मई को मतगणना की, और उसके बाद ही चाहे वो आपकी शिक्षक भर्ती संबंधित रिमेनिंग सीटों की काउंसलिंग संबंधी बातचीत हो, या फिर आपके नियुक्ति संबंधी बातचीत हो, ट्रांसफ़र की बात हो, वेतन संबंधी बात हो, सत्यापन की बात हो, उन सभी चीज़ों पर फिर कहीं ना कहीं जोर पकड़ने वाली है। इसके अलावा कोरोना के भय से मतगणना स्थगित करने की मांग लगातार शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ हर जगह से यही मांग उठ रही है। मृतक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर दिया गया है, या कह सकते हैं कि सहायता राशि दी गई है, ताकि उनके परिवार का हला भला हो सके जो क्षति पहुंची है। हालांकि वो क्षति तो उस व्यक्ति विशेष से ही पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये एक बेहतर कदम है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो अगर आप डिस्टेंस मोड से कोई भी अपनी शिक्षण कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जनवरी सत्र में दाखिले का आखिरी मौका आपको 30 तारीख तक दिया गया। आज 29 है और कल 30 है, 2 दिन आपके पास हैं, और इन 2 दिवसों में आप अगर किसी भी पीजी डिप्लोमा में और यूजी कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स कुछ भी करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग देखेंगे। 4 फर्जी शिक्षकों पर केस हो चुका और 5 पर केस करने की तैयारी है शिक्षा विभाग की। कूटरचित प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्ति लेने का जो इनका सपना था वो चकनाचूर होगा ही, लेकिन एक सबक बनेगा आने वाली भर्तियों में ऐसे शिक्षकों को जो कालिख पोतते हैं इस विभाग के ऊपर। इतना साफ सुथरा विभाग है, लेकिन अपने कर्मों से सोचते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब ऑनलाइन सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, मानव संपदा पोर्टल है, सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट होने के बाद ही अब होंगी, और अब तो बचना मुश्किल ही है इन सभी चीज़ों के माहौल के बीच में। और कोविड जैसे हालातों में टीजीटी, पीजीटी सहित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों की बनी हुई है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे शिक्षा विभाग की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बातचीत इसी अपडेट से प्रारंभ करते हैं। मृतक शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के परिवार को मिले 1 करोड़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में ड्यूटी करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की लगातार हो रही मृत्यु को लेकर एक बैठक आम आदमी पार्टी के कार्यालय स्थित शांति कुंज कोठी निकट महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रायबरेली में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए लोगों ने अपनी बात, पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले लगभग 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की मृत्यु पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बाद वापस आकर हो गई है, एवं हजारों की संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक संक्रमित हैं। 29 अप्रैल यानी कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण संपन्न हो जाएगा, और वहाँ से लौटने के बाद अगर भयावह स्थिति रहेगी तो सभी लोगों ने मांग की है कि उन पीड़ित परिवारजनों को जिनको क्षति पहुंची है अपने एक अमूल्य सदस्य के खोने का, उनको 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी मांग यहाँ पर की गई है। हालांकि कई जगह पर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मुआवजे के तौर पर परिवार को, क्षति के तौर पर परिवार को सहायता राशि दी जाएगी, ताकि उस क्षति को की भरपाई तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों की स्थिति तब आएगी जब आप असुरक्षा का माहौल अपने चारों तरफ व्याप्त होता हुआ देखते हैं। उन सभी चीज़ों के बीच में सुरक्षित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 इतनी इम्पॉर्टेंट अमूल्य चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आपको अपने लंग्स को जितना ज़्यादा हो सकता है एक्टिव, मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि चोकिंग का जो काम है, वायरस का जो काम है, इसी को चोक करना है, आपके वेसल्स को चोक करना है, तो उसको आपको मजबूत रखना है और एक्टिव रखना है। तो उसको लेकर आप सभी अपनी मेडिसिन या जो भी चीज़ें आप करते हैं उसके अलावा इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति भगवान न करे किसी के घर में उत्पन्न हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इग्नू जनवरी सत्र में दाखिले का आखिरी मौका 30 तक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षिक सत्र 2021-22 के तहत जनवरी सत्र के लिए दाखिला आवेदन पत्र भरने की
आखिरी तिथि 30 अप्रैल तक है। छात्र बिना किसी लेट फीस ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भर सकते हैं। इग्नू प्रशासन के मुताबिक जनवरी सत्र में स्नातकोत्तर यानी कि आप पीजी, यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में दाखिला आप ले सकते हैं। और पहले से जो लोग इस प्रोग्राम में कर रहे हैं उनको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप इनकी वेबसाइट ignu.admission.samarth.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा है, घर बैठे आप, और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर इंस्टीट्यूट नहीं एक्टिव मोड पे हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आपके लिए अच्छी ये अवसर है। घर बैठे आप अपने एजुकेशन को पूरा फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, 4 फर्जी शिक्षकों पर केस है और 5 पर दर्ज कराने की तैयारी है। विभाग से अप्रैल महीने में अब तक 9 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। आपकी गोरखपुर से जुड़ी हुई न्यूज़ है। और कूट रचित दस्तावेज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको लेकर मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप एक बार फर्जी तरीके से एंटर हो भी गए, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम आज के टेक्नोलॉजी के दौरान हो चुका है, तो अगर आप एंटर हो भी गए हैं तो भविष्य आपका नहीं है। बिना बेस के आपने एंट्री ली है तो वैसे ही श्रेय से खारिज होंगे, और जब वापसी होगी, क्योंकि लोग सम्मानजनक अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित जब आप कर लेंगे, अच्छा खासा आप पैसे भी आपके वेतन आ जाएंगे, और जब वहाँ से भरपाई शुरू होगी वापसी की, जब आपके पास कुड़की लगेगी, वेतन वसूली होगी, तो वहाँ से जो इज्जत बनेगी समाज में, उस परिस्थिति को समझ कर एक सबक लेनी चाहिए आने वाली जनरेशन को, ताकि सही तरीके से वो पहुँचे। नहीं तो शिक्षा विभाग से या किसी भी विभाग में, सरकारी महकमे में जाने से अच्छा है कि आप बेहतर अपने जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, बिजनेस आइडियाज़ को प्लान करें और उस पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि परीक्षा स्थगित करने को लेकर प्रतियोगी एकजुट हैं। टीजीटी, पीजीटी सहित दूसरी शिक्षक भर्तियों को कोरोना की स्थिति समान होने तक रोकने की मांग की गई है। और प्रतियोगी छात्रों ने 13 जून को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के किसी भी प्रस्ताव के विरोध का किया है फैसला। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए पहल किए जाने की प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। और इसी के साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी है या कोई भी परीक्षा है शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को अभी के असामान्य परिवेश में रोकने की मांग की है, ताकि जब परिस्थितियां सामान्य हो तो ही सारी चीज़ें सुचारू ढंग से आगे बढ़ सकें। बात कर लेते हैं आपके विभिन्न थर्ड काउंसलिंग को लेकर 69,000 भर्ती की। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं मैं कि आज अंतिम चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चौथे चरण का चुनाव, और लगभग 17 जिलों में ये चुनाव संपन्न होंगे। इसके बाद 2 तारीख को जो विरोध हो रहा है मतगणना का, सभी शिक्षक, क्योंकि ऐसी स्थिति ही है, तो जब चुनाव हो गया है तो वो भी संपन्न होने के लिए सब लोग अब लगे हुए हैं कि वो भी जितनी जल्दी हो सकता है संपन्न हो जाए, ताकि 2 तारीख के बाद सारी परिस्थितियां अनुकूल हो। और इन सभी चीज़ों में जो रिमेनिंग पद हैं, रिक्त पदों को लेकर महानिदेशक का लेटर भी जारी किया गया था कि जितनी जल्दी हो सकता है सभी बीएसएस इसको फॉरवर्ड करें और इस पर काम शुरू हो। सत्यापन को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा, वेतन संबंधित वेतन लगाने के लिए, और फिर आपका जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, मानव संपदा आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, सर्विस बुक को एक्टिवेट करने के लिए, जो ट्रांसफर्ड शिक्षक हैं उनके प्री स्लिप के बेसिस पर उनका वेतन लगाने के लिए। तो कई इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो 2 तारीख के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा देखने में। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में उनको भी एक्टिवेट कर देना चाहिए, ताकि जो घर बैठे हैं, परेशान हैं, और जो वैलिड कैंडिडेट हैं, कई महीनों से मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं रिक्त पदों के लिए, उसके सापेक्ष वो चयनित होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अब सोचना चाहिए विभाग को। बाकी हम तो लगातार आपकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप भी हमसे जुड़े रहिए, और जो भी हो सकता है ट्विटर प्लान करिए, ट्विटर पे अपनी एकजुटता की आवाज़ उठाइए, एक हैशटैग आप लोग सुनियोजित करिए और पर्टिकुलर टाइम में उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि आप एकजुट नहीं हो सकते हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। बाकी हमारा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, हमेशा ये मंच खुला हुआ है, आपका ही प्लेटफॉर्म है, आप जैसा सजेशन देते रहते हैं हम उस तरीके से एक्टिवेट करते रहते हैं। तो आप सभी एकजुट ज़रूर रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ट्विटर का प्लान करिए। जितने मंत्री हैं, मंत्री ऑनलाइन आते ही हैं, शिक्षा मंत्री ऑनलाइन आते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, वहाँ पर अपनी बातों को रखना प्रारंभ करिए। देखिए,
इरिटेट होंगे क्या नहीं होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आपकी बात वहाँ तक लगातार पहुँचती नहीं चाहिए। जो बीएसएस एक्टिव नहीं हैं उनके बारे में विरोध करिए अपने ज़िले से कि यहाँ से क्यों नहीं भेजी जा रही है, और उन पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। सबकी कार्यों का समावेश, सबके कार्यों के बारे में जानकारी ऊपर के अधिकारियों को, आला अफसरों को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी अपनी एकजुटता को बनाए रखिए, हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।